गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफॉर्मेशन के इस सीरीज वीडियो में आज हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं पैसिव वॉइस के ही अंतर्गत इंपरेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इंपरेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस विच शोज आइदर ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन एक्सेट्रा, and such type of sentence always start with first form of the verb followed by object and other. This is the structure of imperative sentence. Suppose अगर इस तरीके का वाक्य आपको किसी भी एग्जाम में पैसिव बनाने के लिए आ जाए तो हमें सबसे पहले लेट से शुरू करना है। लेट के बाद दिए हुए वाक्य का ऑब्जेक्ट प्लस इसमें बी आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो बच जाए अदर। दिस इज द रूल ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, ऑर्डर इस तरीके का वाक्य हो और उस वाक्य की पहचान है ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। एग्जाम्पल के लिए ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इस वाक्य में सब्जेक्ट यू होता है लेकिन वो हमेशा हिडन होता है, छिपा होता है। ऐसा कोई वाक्य आपके सामने आए और इसे पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, ऑब्जेक्ट यहां है डोर, क्योंकि वर्ब से जब आप व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं क्या खोलो, ऑब्जेक्ट आता है दरवाजा, ऑब्जेक्ट मिल गया। पैसिव वॉइस का रूल यह है कि सबसे पहले आपको पैसिव बनाने के लिए लेट का प्रयोग करना है, इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है और लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा द डोर, लेट द डोर। पैसिव का रूल बी, वर्ब ओपन अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, लेट द डोर बी ओपन। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस होगा तो यही डू नॉट या नेवर का प्रयोग हो जाता है कभी कभी। ये देखिएगा डू नॉट, डू नॉट वाले वाक्य में से डू हटाना रहेगा और जैसे पैसिव का रूल लाएंगे लेट ऑब्जेक्ट नॉट लग जाता है, नॉट भी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डू नॉट इंपरेटिव निगेटिव है, इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पैसिव के रूल के हिसाब से लेट का प्रयोग करना है। हो गया लेट, ऑब्जेक्ट अ लाई, लेट अ लाई। निगेटिव का प्रयोग करना है नॉट, फिर आपको बी लाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा उस वाक्य को आपको पैसिव बनाने के लिए जब दिया जाएगा तो करना कुछ नहीं है, लेट से वाक्य को शुरू करना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस निगेटिव हो, डू नॉट से शुरू हो, तो पैसिव बनाते समय हमें डू का प्रयोग नहीं करना है, बस एक काम करना है, बी के पहले आपको नॉट का प्रयोग कर देना है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट। एग्जाम्पल देखें और क्लियर होगा। अगर हम एक्टिव वॉइस के रूप में इंपरेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल आपके सामने कह दें, डू इट, इसे करो, डू इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस। पैसिव बनाने के लिए देगा, सबसे पहले काम आपको करना होगा लेट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे इट, बी का प्रयोग करना है निगेटिव नहीं है तो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट इट बी डन। इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर देना सबसे आसान है। महत्वपूर्ण यह है कि जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य आपके सामने रखा जाए, आपको आइडेंटिफाई करना है असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू है, लेट के साथ आप चले जाएं और वाक्य को पैसिव बना डालें। अगर डू नॉट या नेवर से शुरू होता है, कभी कभी इसमें सेंस के आधार पर भी हम प्रयोग कर देते हैं। अगर किसी वाक्य में काइंडली का प्रयोग हो, काइंडली का, प्लीज का, और इसके बाद वाक्य शुरू हो, तो हम यहां यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर देते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग कर देते हैं। द पुअर, एग्जाम्पल हो हेल्प द पुअर। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो,
पहले वाले सेंटेंस के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो हो जाएगा लेट द पुअर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वाक्य को काइंडली और प्लीज की, अगर मान लीजिए यहां प्लीज हम लगा दें, प्लीज हेल्प द पुअर हो, प्लीज हेल्प द पुअर, तो इस प्लीज के लिए आप चाहे तो इसे पैसिव बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर कर सकते हैं। अगर आपको एडवाइस लगता है तो वहां यू आर एडवाइज टू कर सकते हैं। जैसा सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग भी हम चाहे तो इसका पैसिव वाइज बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण रूल नहीं है, बस सेंटेंस को पहचानना है, और सेंटेंस पहचानने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखना है। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाए हेल्प द पुअर, ओके, तुरंत आपको पहला काम लेट करना है। लेट ऑब्जेक्ट है द पुअर, आ गया द पुअर। पैसिव बनाना है तो बी का प्रयोग कर देना है और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। हाँ, इसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।